हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। आज आपके सामने लाए क्वाड्रिलेटरल का पार्ट 5, जिसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे हम, और जो थ्योरम पढ़े हैं उसी के आधारित क्वेश्चंस होगा। चलिए देखते हैं। जैक मा क्या बोले, कभी हार मत मानो, आज कठिन है कल और भी बदतर होगा, परसों धूप खिलेगी। जैक मा बोले हैं कि आज कठिन है लेकिन कल हो सकता है धूप हो, कल अच्छी स्थिति हो, इसलिए हमेशा आशान्वित रहना चाहिए, हमें अच्छे से वर्क करना चाहिए। तो चलिए कुछ क्वेश्चन है। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम जब ये हुआ तो हमारे दिमाग में क्या सवाल आना चाहिए कि अपोजिट साइड क्या होगा, पैरेलल होगा। अपोजिट साइड इक्वल भी होगा क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ये सारा चीज़ हमको पता है। देखते हैं। ABCD इज ए पैरेललोग्राम एंड AP एंड CQ आर द परपेंडिकुलर वर्टिसेज A एंड C। माने A से AP BD पे एक परपेंडिकुलर है और इसी BD पे वर्टिसेज C से CQ परपेंडिकुलर है। तो इसको लिख लीजिए, AP परपेंडिकुलर टू BD एंड CQ परपेंडिकुलर टू BD, ये दिया हुआ है। अब शो दैट ट्राइंगल APB ये ट्राइंगल और CQD दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। मतलब इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को। तो पहले हम मौखिक कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश करें। देखिए ये दोनों क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल हो गया क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो इस दोनों का देखिए, ये इसका इक्वल है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का ये साइड इस साइड का इक्वल है, ये दोनों इक्वल हो गया। अच्छा, दूसरा AP और CQ इक्वल नहीं, हाँ, और ये एंगल इस एंगल का होगा, जो होता जाए लिख लीजिए। पहले दोनों ट्राइंगल में इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD क्या क्या हमने देखा कि AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD। दूसरा एंगल PBA इज इक्वल टू QD या CQD। क्यों इक्वल होगा ये एंगल क्यों इक्वल होगा, क्योंकि CD और AB पैरेलल है और B से D तक ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दोनों का इक्वल होगा। ठीक है। और देखिए ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो दो एंगल एक साइड, माने एंगल APB इज इक्वल टू एंगल CQD। ये कितना है, 90 डिग्री। यहाँ आप लिख सकते हैं अल्टरनेट इंटरनल एंगल। अल्टरनेट इंटरनल एंगल, ठीक है। और ये एंगल दोनों इक्वल होगा क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो इधर भी तो 90 डिग्री होगा, लीनियर पेयर है, ये 90 डिग्री। तो दो एंगल इस दो एंगल के इक्वल है और एक साइड, तो AAS से एंगल साइड, अगर दो ट्राइंगल में दो एंगल और कोई एक साइड इक्वल हो तो हम देख चुके हैं कि दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। या देखो दो एंगल इसका इक्वल है तो रिमेनिंग का इक्वल हो जाएगा। तो दो एंगल और बीच के इंक्लूडेड साइड और ये दो एंगल और बीच के इंक्लूडेड साइड इक्वल हो रहा है, तो AS A से भी हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन उतना करने की ज़रूरत नहीं है।
केवल ट्राइंगल पी ए बी, ये पी है, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू डी। किसके सहारे? तो ए एस, एंगल साइड से। फिर से समझिए, ये एंगल इसका बराबर है, ये अल्टरनेट एंगल, तो दो एंगल और सी डी और ए बी इक्वल है, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यही तो हमें प्रूव करना था, ट्राइंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट सी क्यू डी, ये प्रूव हो गया। दूसरा ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो ये पार्ट सी पी सी टी से दोनों इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर ए पी इज इक्वल टू सी क्यू सी पी सी टी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। एक जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं, तो सी पी सी टी का फुल फॉर्म है करस्पॉन्डिंग पार्ट टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो इस तरह हमने प्रूव किया, ये दोनों ट्राइंगल प्रूव हो गया, तो ये साइड इक्वल हो जाएगा। तो आगे देखते हैं, तो क्वेश्चन 2 में देखते हैं, ए बी सी डी है रोम्बस। तो ए बी सी डी एक रोम्बस है, ए बी सी डी। तो ए बी सी डी रोम्बस है, इसका क्या मतलब है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, और दूसरा ऑल साइड्स आर इक्वल, क्योंकि रोम्बस में सभी साइड्स इक्वल होते हैं। तो ए बी सी डी जो रोम्बस शो दैट द डायगोनल ए सी, ये डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एंगल सी, मतलब एंगल ए को भी बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब ये इज इक्वल टू ये और ये इज इक्वल टू ये, एंड डायगोनल बी डी, और ये डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एंड एंगल डी, मतलब इस एंगल बी को भी बाइसेक्ट किया, मतलब आधा आधा पे बांटा, और डी को भी बाइसेक्ट किया। यही प्रूव करना है हमें। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसको और इसको हमें इक्वल प्रूव करना है। अगर इस दो ट्राइंगल को ले लें, ट्राइंगल इसका नाम अगर ओ रखिए, ए बी ओ और ए ओ डी, इस दो ट्राइंगल में क्या क्या समानता है? ये और ये चूँकि रोम्बस है इक्वल हो जाएगा, और पैरेललोग्राम का डायगोनल बाइसेक्ट होता है, तो ये और ये भी इक्वल है, और ये कॉमन है, यानी इसमें ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, ये कॉमन है, तो दोनों क्या होंगे? दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और दोनों जब कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये और ये क्या होगा? दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाएगा, और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा तो इसका मतलब ए सी क्या है? इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो यही लिखेंगे हम, लेट ए बी सी डी इज ए रोम्बस एंड AC and diagonal BD and diagonal AC and BD meet on point O पे मिल रहा है। तभी दो ट्राइंगल लिखिए, ट्राइंगल AOD, therefore ट्राइंगल AOD and ट्राइंगल AOB, तो इसमें क्या क्या हमने देखा बराबर है? AOD, AD इज इक्वल टू AB, AD इज इक्वल टू AP। क्यों? क्योंकि ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। एक हमने ये ले लिया। अच्छा, OD इज इक्वल टू OB, यानी OD इज इक्वल टू OB, क्योंकि ये डायगोनल पैरेललोग्राम में बाइसेक्ट करता है, तो OD इज इक्वल टू OB, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है।
और AO बराबर AO कॉमन है, AO इज इक्वल टू AO कॉमन, देयरफॉर ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AOB, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे किससे? तो SSS, साइड 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 से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, साइड साइड इक्वल, ये कॉमन हो गया। तो ये जब इक्वल हो गया देयरफॉर एंगल DAO अर्थात ये एंगल इज इक्वल टू एंगल BAO, दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ये दोनों एंगल भी सिफिसिटी क्या होगा? इक्वल हो जाएगा। जब ये दोनों इक्वल होगा देयरफॉर AC क्या है? इसका मतलब बाइसेक्टर एंगल A का, देयरफॉर AC इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। इसी तरीके से ये दो ट्रायंगल लेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा, ये दो ट्रायंगल लेंगे तो ये और ये इक्वल होगा, ये दो ट्रायंगल लेंगे तो ये इक्वल होगा। तो इसी तरीके से आप लिख सकते हो सिमिलरली we can prove that AC is bisector of angle C also, तो AC के बारे में लिखा, फिर हम BD के बारे में लिख देंगे एंड डायगोनल BD बाइसेक्टर ऑफ एंगल D एंड एंगल B, इस तरीके से हम एक में प्रूव कर लिए। सिमिलरली हम लिख सकते हैं क्योंकि आप देख रहे हो ये दो ट्रायंगल लें तो हम ये सब में दोनों को कॉन्ग्रुएंट हम प्रूव कर सकते हैं और ये दोनों एंगल इक्वल होगा। तो आगे बढ़ते हैं। ABCD ये ट्रेपेजियम, ABCD क्या है? एक ट्रेपेजियम है। तो ट्रेपेजियम का मतलब ये CD AB पैरेलल होगा, दिया भी है AB पैरेलल टू CD दिया हुआ है, ये और ये क्या है? पैरेलल है। ओके, एंड AD इज इक्वल टू BC एंड AD इज इक्वल टू BC, मतलब ये AD और BC क्या है? इक्वल है। इसका मतलब ये क्या है? किस तरह का ट्रेपेजियम है? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होता है प्यारे बच्चों? जिसका नॉन पैरेलल साइड इक्वल हो, एक पेयर तो पैरेलल होगा और एक पेयर नॉन पैरेलल, तो नॉन पैरेलल अगर इक्वल होता तो उसे आइसोसेलेस बोलते हैं। तो अभी तक जो हमने सीखा उसमें पाया कि ये पैरेलल है और ये दोनों इक्वल है इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो कह रहा है प्रूव करने के लिए एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। अब और आगे हम एक एक करके प्रूव करेंगे। हमने क्या किया? एक कंस्ट्रक्शन लिया, AD के पैरेलल CE हमने खींचा, AD के पैरेलल CE हमने खींचा। कंस्ट्रक्शन we draw AC पैरेलल टू CE, ठीक है। अब इस एंगल का नाम मान लीजिए 1 दे दीजिए, ठीक है, इसका 2, इसका 3 और इसका 4। तो ये इसका पैरेलल है, तो इसका मतलब ADCE क्या पैरेललोग्राम हो जाएगा, क्योंकि ये और ये तो पैरेलल है ही, इसको प्रोड्यूस किए ये भी पैरेलल होगा और ये साइड भी पैरेलल है, तो ADCE ये पूरा पैरेललोग्राम हो जाएगा। देयरफॉर ADCE इज ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। देयरफॉर AD इज इक्वल टू C। पैरेललोग्राम में आमने सामने का साइड क्या होता है? इक्वल होता है, तो AD इज इक्वल टू C। और ऑलरेडी AD इज इक्वल टू
बी सी दिया हुआ है, इसी में दिया हुआ है कि ए डी इज इक्वल टू बी सी, तो ए डी इज इक्वल टू बी सी, तो लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगा, देयरफॉर सी ई इज इक्वल टू बी सी, अर्थात सी ई इज इक्वल टू बी सी। तो इस ट्राइंगल में एंगल 1 2 बराबर होगा, क्योंकि अपोजिट इक्वल साइड्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये दोनों अगर इक्वल है तो इसके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों? क्योंकि इक्वल साइड्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये हम समझ गए, इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यानी एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है, इतना हम जान गए। अब आगे देखते हैं। अब देखिए एंगल 1 और प्लस एंगल 4 का सम कितना होगा प्यारे बच्चों? एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू कितना होगा? ये और ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों कंजुगेटिव इंटरनल एंगल का सम कितना होगा? 180। यानी एंगल 1 एंगल 4 ये ट्रांसवर्सल है, दोनों इंटरनल है और 1 और 4 है, तो दोनों का सम 180 होगा, तो एंगल 180। ठीक है, और 3 और 2 का सम कितना होगा? सोच के बताइए, लीनियर पेयर है तो एंगल 3 प्लस एंगल 2 का सम कितना होगा? 180। तो राइट साइड इक्वल है तो ये दोनों लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 2, आराम से हो जाएगा। और एंगल 1 और 2 इक्वल है, 1 और 2 इक्वल है, तो 1 की जगह हम एंगल 2 लिख सकते हैं, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 2, तो 2 कैंसिल, इसका 3 इज इक्वल टू 4, एंगल 3 इज इक्वल टू 4 आ गया। तो एक तो प्रूफ हो गया, एक बात जो एंगल ए इज इक्वल टू बी कह रहा था तो दोनों प्रूफ हो गया। हेंस देयरफॉर एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, प्रूव्ड। एक बात तो प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। इतना जान गए। अब हम पार्ट बी पे आते हैं प्रूफ करने के लिए। आप लोग समझ गए क्या क्या किए हम लोग? इसके पैरेलल था और इक्वल भी, पैरेललोग्राम है, तो ये दोनों एंगल इक्वल, तो ये दोनों इक्वल हुआ, तो इसका और 1 और 4 का सम 180 और 2 3 का भी सम 180, तो 2 + 3 1 + 4 इक्वल कर दिए, और 1 2 आपस में बराबर है तो 3 4 भी इक्वल हो जाएगा। तो फर्स्ट प्रूफ हो गया। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। ठीक है, अब देखिए CD और AB क्या है? पैरेलल है। AB पैरेलल टू CD, ये पैरेलल है, तो सपोज कीजिए इसका नाम दे दीजिए एंगल 5, एंगल 5, इसका 6, तो 3 + 5 कितना होगा? 3 एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180, क्योंकि पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है, तो कंजुगेटिव इंटरनल एंगल का सम 180 होता है। इसी तरह 4 6 भी 180 हो जाएगा, एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180। राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल करेंगे, तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 6। ओके, लेकिन एंगल 3 और 4 आपस में क्या है? इक्वल है। अभी भी प्रूव किए थे, तो एंगल 3 के जगह एंगल 4 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 3 और 4 इक्वल है, चाहो तो लिख लो 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ऑलरेडी हमने प्रूव किया था। तो 3 के जगह हमने 4 लिखा, बाकी 5 4, तो 4 4 कैंसिल, तो देयरफॉर एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, ये भी प्रूव हो गया। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। ये सेकेंड जो था एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, तो देयरफॉर एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। क्या किया हमने? इसका सम 180, इसका सम 180,
इसका मतलब लेफ्ट साइड 3 + 5 इक्वल टू 4 + 5 और 3 4 इक्वल है, कैंसिल हो गया तो 6 = 5 हो गया, तो बी भी प्रूफ हो गया। अब सी में देखते हैं। सी में क्या कह रहा है, एंगल ए बी सी। तो ए बी सी कहाँ है, ए बी सी, तो ये मिला दीजिए, मतलब इस ट्रायंगल के बारे में बोल रहा है। और बी ए डी, बी ए डी मतलब इस ट्रायंगल, मतलब एंगल ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल बी ए डी में देखिए ए बी सी यानी ये बेस हो गया और ए बी डी दोनों का बेस सिमिलर है, बी ए, तो एक चीज़ ये हो गया। दूसरा ये साइड और इस साइड इक्वल है, और तीसरा इसके बीच का एंगल ए और एंगल बी इक्वल है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यही लिखना है। दोनों में क्या है, ए डी = बी सी। ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी में साइड बी सी, तो साइड बी सी, और ट्राइंगल ए बी डी में ए डी साइड, दोनों इक्वल है क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ था जब हमको ए डी = बी सी दिया ही है। ओके, ए बी दोनों में कॉमन है। ए बी देखिए ए बी सी में भी है और ए बी डी ट्राइंगल में भी ए बी है, तो ए बी बेस है, कॉमन है, तो ए बी = ए बी कॉमन है, ठीक है। दूसरा, अब देखिए ए बी सी का ये एंगल माने एंगल 3 या एंगल बी माने इसका एंगल बी और ए बी डी का एंगल ए, दोनों प्रूव कर चुके हैं इक्वल है ए। तो इसका मतलब साइड एंगल साइड, ये साइड एंगल साइड दोनों इक्वल है, तो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी ए डी। किसके सहारे हुआ ये, एस ए एस, साइड एंगल साइड। ये तीसरा प्रूफ हो गया। चौथा कह रहा है डायगोनल ए सी = डायगोनल बी डी। अब देखिए दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका ये साइड और इसका ये साइड इक्वल हो जाएगा क्योंकि अभी भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए हैं। तो देयरफॉर ए सी = बी डी, क्यों, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, लिख सकते हो, लिख दो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी ए डी। पूरा क्लियर हो गया। पहले हमने ये प्रूव किया, उसी के सहारे ये प्रूव किया, फिर इसके सहारे इसको प्रूव किया और फिर इसको प्रूव किया। तो एक बार खुद रिवाइज करिएगा। तो थैंक यू प्यारे बच्चों, फिर अगले पार्ट में मिलेंगे। ओके।